गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपने स्कल्पिंग के बारे में थोड़ा सा इंसाइट शेयर करूंगा। जिस तरीके से आप ये देख रहे हो $9, जिससे मैं ट्वीट ट्वीट करता हूँ $8, $13 हियर, $24, यहाँ पे $50। ओके, तो ये किस तरीके से छोटे कैपिटल जैसे $100 या $200 से मैं यहाँ पे इसको ट्रेड करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो भी पोस्ट करता हूँ। इसमें आप देख रहे हो कि प्राइस इधर आया और मेरी एंट्री लिया। एंट्री से एकदम जंप मार के $20-25 एक ट्रेड में ही बना देता है। और ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ, यार कितना डेंजरस है और कितना डेंजरस नहीं है, उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपना सेटअप क्या यूज़ करता हूँ वो है प्राइस एक्शन एंड फिबोनाची। ओके, तो जो कैंडल्स में एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बेस पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ और उस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। सॉरी अबाउट इट। सो यहाँ पे मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। सबसे पहले आप देखोगे बहुत सारे चार्ट है, जैसे कि सोलाना है, ये डोज मैंने खोल रखा है। ओके, फिर टिया है ये, और इधर इस तरीके से अवाक्स का चार्ट है ये YFI, रेंडर। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हर कॉइन को आप अपने ठीक तरीके से एक स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं कर सकते। इसका रीज़न यही है कि आपने देखा होगा कुछ लोग हैं गोल्ड ट्रेड करते हैं, हमेशा गोल्ड करते हैं और कोई सिंबल टच नहीं करते, फॉरेक्स भी टच नहीं करते, सिर्फ गोल्ड। क्योंकि उनका जो प्रैक्टिस और जो स्ट्रेटजी है, उनको पता है कि ये फेल कब होती है, कब काम करती है, सब कुछ गोल्ड में ही है। और जब एक सिंबल से आपका अच्छा खासा पैसा बन रहा है तो आपको दूसरा सिंबल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी तरीके से मैं भी सोलाना को कंटिन्यूसली ट्रेड करता हूँ, क्योंकि यही चीज़, एग्जैक्ट चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ सोलाना में, अगर वो मैं डोज में लगाऊँ तो उसकी एक्यूरेसी, अगर सोलाना में लेट से 95% है, तो इस पे हो जाएगी 75%। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आप देख रहे हो मूव्स जो आते हैं, ये आ, कुछ जो रीसेंट कॉइन होते हैं वो मैनिपुलेटेड भी होते हैं। उसमें दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगी। तो ये जो सोलाना में ट्रेड ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने के चार्ट पे से बैक टेस्ट किया है। मुझे पता है कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस एक बहुत ऐसी क्रिटिकल चीज़ होती है जो कि आपको ना पता हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो एक्चुअली में क्या है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट की गारंटी होती है। उसका ये रीज़न होता है कि लेट से आपने यहाँ पे, लेट से ये मेरा रेसिस्टेंस है, तो तो और ये हमारा टीपी है। ओके, तो हम स्टॉप लॉस, ये जो होता है ना 1:1, ये हमेशा मैनिपुलेट होता है, हमेशा, मोस्टली लेट से 70% टाइम ये आपको मैनिपुलेट होता है। तो उसका क्या मतलब होता है कि ये चीज़ जो मैंने देखा है यहाँ पे, कि हम जब रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पे, तो हमें बस ये देखना पड़ता है कि टीपी आ रहा है कि नहीं। ये आपका है टीपी, तो टीपी हिट हो रहा है कि नहीं, बस हम इतना देखते हैं। प्राइस कहाँ गया है वो नहीं देखते। तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया और इस स्विंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एंट्री था और टिक भी। यहाँ पे तो आप देख रहे हो एकदम नॉर्मली हिट हो गया है। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और ये आपका जो ये डिस्टेंस है, ये आपका पूरा 1:1 है। तो मतलब आप यहाँ पे $100 लूज़ करोगे तो $100 रिवार्ड भी मिलेगा। बट इन रियलिटी हर कोई चाहता है कि हमारा एसएल छोटा हो, रिवार्ड बड़ा हो। ओके, लेकिन ऐसा सिस्टम स्कॉल्पिंग पे एग्जिस्ट ऑलमोस्ट नहीं करता है। हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो तो 1:3 तक का सिस्टम आपको मिल सकता है, लेकिन 1 मिनट चार्ट पे क्या होता है, नॉइस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में जब रिसर्च किया तो सिर्फ ये देखा कि टीपी आ रहा है कि नहीं। तो ये जैसे कि नॉर्मली एग्जांपल दिया। अभी अगर आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, तो मान लीजिए हमारा ये एंट्री है, ठीक है, और ये आपका छोटा सा ये है टीपी है। टीपी आपका मान लीजिए
इसको मैं थोड़ा सही से करता हूँ। मान लीजिए ये एंट्री है, ठीक है, और ये टीपी है, और ये मान लीजिए ये एंट्री है बीच वाली लाइन, और ये है टीपी। ओके, तो ये भी एकदम सही है। ये इसको मैं ऐसे एडजस्ट करूँ तो आप देखोगे कि टीपी हिट हुआ है, टीपी हिट हुआ है, लेकिन प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा गया है। okay? मतलब अगर आप इधर स्टॉप लॉस लगाओगे, कतई आपको जो ये बैक टेस्ट करोगे ना, आप इससे हार जाओगे, इस स्ट्रेटजी से, कि यार ये काम नहीं करती है, इस पर मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्ट्रेटजी में हमेशा एक एंट्री एग्जिट नहीं होती है, उसमें लेयरिंग भी होती है। ओके, लेयरिंग का मतलब होता है कि ये आपका जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ओके, ये हो गया 1 और ये 1, मतलब ये दोनों 2 हो गया, और ये आपका है टीपी, यहाँ पे ये टीपी एरिया है यहाँ पे। तो एक्चुअली में प्राइस, ये एंट्री था, ये वाली लाइन, ये है एंट्री। तो प्राइस इधर, जब इधर से नीचे से आ रहा था, आपने तो इधर सेल कर दिया, आप सही हो, लेकिन इसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये जो एस एल लोग 1:1 मानते हैं, वो अगर वहाँ एस एल लगाएंगे तो उनका एस एल हिट होने के बाद प्राइस टीपी पे ज़रूर आ रहा है। तो यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ये फेल हो गया तो इसको प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अगर ऊपर ऐसे जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 रेशो क्या 0.5 वर्सेस मतलब 1:2 के साथ भी हम काम कर सकते हैं, मतलब हम अपना एस एल यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस टीपी पे आ रहा है, इसका ये मतलब है कि लेयरिंग करते हैं लोग। लेयरिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी एंट्री इधर डाल रखी है, थोड़ी सी एंट्री इधर डाल रखी है, थोड़ी सी एंट्री इधर डाल रखी है। वो किसी भी तरीके से एक इस तरीका का मैथमेटिक कैलकुलेशन करके चलते हैं कि आप दूसरे लोग जो ट्राई करते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा पैसा बना के ही निकलते हैं। तो अगर टीपी आ रहा है, इसका मतलब आपको एस एल बड़ा लगाना पड़ेगा, वन टाइम एंट्री कर रहे हो। और अगर मल्टीपल टाइम एंट्री कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ आपने 50% पोजीशन लगाया, इधर 100% लगाया, ये एस एल हो गया, तो ये हो गया आपका 2 और ये पे। तो इस कंडीशन में क्या एक्यूरेसी स्ट्रेटजी की, जहाँ 1:1 में लेट से अगर 40% सेम चीज़ की एक्यूरेसी है, लेकिन अगर आप इस पे लेयरिंग करते हो तो इसकी जो स्ट्रेटजी है वो 85 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। एस एल ज़रूर हिट होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी अगर होती है तो वो एस एल जो होता है वो 2 ट्रेडों में ही कवर हो जाता है। ओके, इस कारण हमारा अकाउंट बैंकरप्ट नहीं होता है, लिक्विडेट नहीं होता है, और कंसिस्टेंसी बड़े पैसा भी बना सकते हैं, जैसे $25-50 बनाना इसमें बड़ी बात नहीं। तो ये जो थ्योरी थी ये मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से काम होता है। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिवर्सल ट्रेडिंग, जो कि बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि आप इधर कुछ डायरेक्ट सेल कर रहे हो विदाउट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, तो यहाँ पे जो रिस्क जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे लोगों को डर रहता है कि हम इधर सेल कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इधर ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कि हमें पता नहीं है, एकदम से प्राइस ऐसे जाता है तो एक डर बैठ जाता है। तो देखिए, जब अगर आप राइट हैं, ओके राइट हैं अगर, और आपकी बैक टेस्टेड चीज़ है, तो ये ऐसा कुछ भी हो जाए वो प्राइस आपके टीपी आएगा ही आएगा। ओके, लेकिन आपने एनालिसिस गलत किया है तो वो आपको यहाँ पे एस एल हिट कर देगा। सो रिवर्सल ट्रेडिंग काम जरूर करता है, बट उसमें आपको एक पॉइंट का भी मतलब गलत एनालिसिस नहीं हो, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस चीज़ को आप मैनुअली हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर होगी ही होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ इस कोई भी मैंने इंडिकेटर कुछ भी नहीं लगा रखा, लेकिन जब मैं इसको लगाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखेंगी आपको। तो उस चीज़ से मैं क्या जज करता हूँ कि यहाँ पे कोई एरर, प्राइस एक्शन एरर या फिर कोई कैलकुलेशन एरर, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो यूजुअली कैंडल्स पे ही छुपा होता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि रिवर्सल ट्रेडिंग ही क्यों, अब हम एंट्री क्यों नहीं लेते। ओके, क्योंकि एंट्री लेना तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लेट से मान लीजिए अब मैं इस स्विंग पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसके ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले लो अगर, तो ये हमें रिवार्ड जो ज़्यादा बड़ा मिल रहा है ना, मतलब हमने बाई किया और इधर हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि इधर सेल आता है, तो आपने इधर सेल करना ही प्रेफर किया, लेकिन
यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट भी बड़ा बन रहा है और रिस्क रिवार्ड भी बहुत अच्छा है, 1:3 बिल्कुल भी मिल रहा है। लेकिन लेकिन इस पे जब मैंने अटेम्प्ट किया था बाई सेल करने का, तो इतने सारे स्टॉप लॉस हिट हुए, तब से मैंने इस चीज़ को यूज़ करना बंद कर दिया। अब वो ऐसा क्यों हुआ उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंडिंग मार्केट है, और ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा हर चीज़ काम करती हुई दिखती है। लेकिन जब इस तरीके का मार्केट हुआ है, जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेट्स से ये एक स्विंग है, ओके, यहाँ पे एक ये स्विंग है, ओके, और मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ओके, एंट्री ले लिया, तो आप देख रहे हो ये प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर ये एसएल हिट करने आ रहा है, मतलब आपका समय ख़राब कर रहा है। और उसके बाद फिर आपने इस स्विंग पे फिर प्राइस ने ऊपर हायर हाई बनाया, फिर आप इस पे अगर एंट्री यहाँ पे की अगर आपने, तो फिर आप वेट किया और एसएल हिट हो गया आपका, ठीक है। फिर आपने यहाँ अटेम्प्ट किया कि इधर मैं ले लेता हूँ ये स्विंग हाई पे, इधर फिर से एंट्री ली अगर बाई की, फिर प्राइस ऊपर गया, आपको बहुत सारा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन आप बुक नहीं पाए, फिर एसएल हिट करके आया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आगे कि प्राइस ने बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख लो कि ये प्राइस इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे ये इधर गया, फिर इसके देखिए ये लिक्विडिटी लिया, इन यहाँ पे लोगों को आउट किया, जितने भी बायर्स थे उनको इस तरीके से आउट किया यहाँ पे, उनके स्टॉप लॉस खा के, फिर ये इसने सेलर के ऑर्डर्स को इधर भी खाया है, ओके। इधर खाने के बाद फिर वो नीचे की तरफ आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेकआउट में बायर्स की तरह एंट्री कर लिए होंगे, और आपने देखा कि जितनी भी प्राइस एक्शन की नॉर्मल चीज़ें जो आपने यूट्यूब से सीखी होगी, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाई करना है आपको, यहाँ पे आप बाई करोगे, इधर एसएल लगाओगे, एसएल चला जाएगा। तो इतनी सारी मतलब पैसा खाने के लिए लोग इधर लगे हुए हैं, मतलब दिन रात, कि ऐसे ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि आप सम इसको ट्रेड करोगे अगर रियलिटी में है तो मतलब पूरा अकाउंट नेगेटिव होने का गारंटी है, ओके। अब कुछ लोग इसमें एडवांस कंसेप्ट भी लगाएंगे, लेकिन जो हमें बेसिक सिखाया जाता है कि स्विंग का स्ट्रक्चर, जैसे ये हुआ, जो भी आपको यूट्यूब वगैरह में मिलता है कि ये हायर हाई बना, ये हाई लो बना, ये एसएल लगा, वो सारे एसएल आपके जाएंगे क्रिप्टो पे, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से कासी मॉडो बना है यहाँ पे, कि इसने इसका हायर हाई लिया, ठीक है, और यहाँ से इसने लोअर लो भी लिया, ठीक है। तो ये जब हो गया कासीमाडो, तो कासीमाडो में क्या होता है कि जो ये फर्स्ट टाइम लिया और ये सेकेंड टाइम लिया, तो इसके बाद इसके 50% पे ये एंट्री होती है और प्राइस फिर नीचे जाता है। तो ये सब जिसको भी नहीं पता है कासीमाडो क्या होता है, वो आउट होंगे यहाँ पे, ओके। तो मेरा जो सिस्टम है वहाँ पे ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो ये मैं इस किस तरीके से सेफ हो जाता हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से कि मेरा बेस जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस वो ये है, ओके? और मेरा जो है क्या बोलते हैं, मान लीजिए मेरा एंट्री है सेल की, वो है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि प्राइस इधर आएगा तो मैं सेल करूँगा। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि प्राइस मैं वेट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कितना भी नॉइस क्यों ना बनाए, इस तरीके से भी क्यों ना बनाए नॉइस, जब तक लो वैलिड है तब तक मेरा इधर प्राइस आया और इधर नीचे गया, ओके। लेकिन एक कंडीशन मैं ऐसे बताता हूँ जहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जैसे लेट से मेरा लेवल ये है, ओके, या मैं सेल का वेट कर रहा हूँ, सेल का वेट कर रहा हूँ, और अभी क्या है इस लो से मेरा बेस पॉइंट है। तो लेट से अगर मैंने यहाँ कहीं स्विंग बना, मान लीजिए ये इस तरह से प्राइस गया, यहाँ पे गया, फिर ये ऊपर जाने लगा, तो मैंने इधर एंट्री कर ली, ये स्विंग लिया, अगर मैंने एंट्री ली क्योंकि मुझे ये वाला एरिया कवर करना है एज ए पुल बैक ट्रेडिंग, तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस ने पुल बैक से एंट्री जरूर दी, लेकिन ये फिर क्रैश हो गया, यहाँ से क्रैश हो गया, तो यहाँ पे प्राइस आया ही नहीं, मेरा रेसिस्टेंस जो था यहाँ जहाँ मैं सेल करने का था वहाँ प्राइस आया ही नहीं, तो मैं सेफ हूँ एटलीस्ट। लेकिन अगर मैं ये वाली ट्रेडिंग करता, तो जब कॉन्सोलिडेट होता है मार्केट तो वो इतना आउट करता है कि जितने भी पुल बैक ट्रेडर्स होते हैं सबको आउट करता है। लेकिन जो रिवर्सल ट्रेडर होता है कैलकुलेटेड लॉजिक से ट्रेड करता है,
उधर क्या होता है इस कंडीशन पे कि आपका लेवल आएगा ही नहीं, मतलब पहले ही प्राइस गिरने लगा तो ये सब कैंसिल हो गया, सिंपल। अब आप क्या करोगे, अब इधर से एनालिसिस करोगे, इस स्विंग से करोगे। मान लीजिए आपका ये लेवल है, ओके, ये लेवल है, तो इधर भी आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने देखा कि ये पुल बैक है, यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, इस टाइम आप बच गए, ओके। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, प्राइस इधर भी हाई तोड़ दे सकता है, ओके। लेकिन अगर प्राइस ने यहाँ जो भी बना लिया स्ट्रक्चर, तो वो आपके अगर जैसा लेवल यहाँ पे है तो वो कुछ भी करे, इसमें कितना भी नॉइस बन रहे ऊपर नीचे, अगर ये जो कंडीशन बनती है नॉइसेस, इस कंडीशन में आप ट्रेड जरूर कर सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क रिवार्ड भी हाई मिलता है, लेकिन और लेवरेज और मार्जिन जो होता है, जस्ट लाइक 75 टाइम से मैं करता हूँ ट्रेड, जहाँ पे $100 से मैं $20 भी बना लेता हूँ $100 का यूज़ करके, मतलब 20% ऑफ द कैपिटल। तो ये कंडीशन इसमें ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो इधर जो स्टॉप लॉस बनेगा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। और जब हम स्कॉल्पिंग करते हैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस से, जैसे ये यहाँ पे एंट्री है, हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं है, तो ये हमारे जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है $40 का, और हमें यहाँ पे $20 इमीडिएट मिल जाता है, वो भी 2-3 मिनट में ही मिल जाता है, ओके। तो दैट्स वाई आई एम, इसका रीज़न मैंने बताया कि क्यों मैं ये पुल बैक ट्रेड्स नहीं पकड़ता, क्योंकि इसमें लेवरेज यूज़ किया ही नहीं जा सकता, देयर इज़ नो चांस। और अगर आप रिस्क लोगे कि यहाँ पे मैंने एंट्री लिया तो और छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, तो ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा कि आपका एसेलेट करके फिर नीचे चला जाएगा, छोटा सा $10 का एसेलेट करेगा, फिर आप अटेम्प्ट करोगे यार यहाँ पे चलो मैंने एंट्री लिया है, यहाँ पे एसेल लगाते हैं $10 का, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा $200 का एसेल आप ले नहीं सकते स्विंग आई के ऊपर। तो प्राइस क्या करेगा, आएगा ऐसे आपका एसेलेट करेगा, चला जाएगा, तो ये $10 करते करते आपके $100 10 ट्रेड में निकाल देगा, ठीक है। लेकिन एक ट्रेड जब आप पकड़ोगे तो फिर वो $100 कवर होगा, लेकिन इसमें भी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आप जितना नुकसान करोगे ब्रोकरेज दोगे, वो कोई एक जेन्यून सॉल्यूशन नहीं है, ओके। और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है कि ये जो स्विंग है यहाँ एग्जैक्ट ये टॉप यही बनाएगा, यहाँ से जाएगा, ये क्या है ना, कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये आपको 1-2 दिन 3 दिन आपको लिए सही काम करेगा, लेकिन मैंने जब बताया आपको कि आज का ये मार्केट देखिए कितना नॉइसी है, ये देख रहे हो आप स्विंग का कैसे कैसे एसएल ले रहा है, यहाँ पे स्विंग हाई, स्विंग जो लो था इसका स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर एक तरीके से चलने लगा, लोगों को ट्रस्ट में लिया कि अब ट्रेंड अप है, अब पूरा ऊपर जाएगा। और ईएमए को भी आप देखोगे 55 ईएमए डालोगे तो एकदम मस्त सपोर्ट ले रहा है, लेकिन फिर सबका एसेलेट करने लगा, फिर यहाँ कॉन्सोलेट करना है। तो इस तरीके के जो चीज़ है वो डेली होती है मार्केट में ना। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, और उसके बाद ये यहाँ पे गया, फिर अप ट्रेंड होने लगा, फिर यहाँ से देखिए क्या क्रैश हुआ है, क्रैश होने के बाद फिर से वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड बन रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि जो स्कॉल्पिंग अगर कैलकुलेशन आपकी राइट है तो ये जो चीज़ें होती हैं ना इस तरीके की, जो बड़ी कैंडल्स आती हैं उससे भी वो आपको बचा लेगा। यहीं पे मेरा जो देखिए मैंने इस हाई से एनालिसिस किया था, ये मेरा सपोर्ट था और ये एग्जिट पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस आया, मैंने ये रिवर्सल ट्रेडिंग करी थी, उसके बाद क्रैश हुआ है। कतई ऐसा नहीं होता है इस चीज़ में कि ये चीज़ आपकी, मैंने कहा कि जैसे ये 2 रेशियो हमने लिया है तो प्राइस इधर तक जा सकता है, लेकिन इस तरीके से क्रैश कभी नहीं होता है अगर आपकी कैलकुलेशन राइट है, क्योंकि ये एल्गोज जो होती हैं वो एल्गो सेट होती हैं और वहाँ पे वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो एनालिसिस करता है कि कब कहाँ पे वैलिड सपोर्ट बनेगा। अगर आपने जो एनालिसिस ही गलत कर लिया और यहाँ कहीं सपोर्ट निकाल लिया तब तो आपको गारंटी से फेल होना है यहाँ पे। लेकिन अगर आप राइट हो तो ये आपके टीपी टच किए बिना प्राइस कतई नीचे इस तरीके से नहीं जा सकता, 100% चांस, ठीक है। ये चीज़ मैं तब बोल रहा हूँ जब अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से काफ़ी बचना सीख ही गया हूँ ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, अब मेरे दिमाग में बात आती है कि मोस्टली क्या होता है कि प्राइस जब इधर आता है हम बाई क्यों करें,
ये जो हमारा टीपी वहाँ पे हम सेल क्यों नहीं करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस टीपी से रिवर्सल आता ही आता है, लेकिन वहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि 50% टाइम इस टीपी से रिवर्स आता है और 50% टाइम प्राइस इधर फिर से अपसाइड जाने लगता है। ओके, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि प्राइस यहाँ से टर्न होगा तो हम क्या करेंगे, टर्न अगर हमें ये पता चल जाए प्राइस यहाँ से टर्न होगा तो हम यहाँ पे एग्जिट क्यों करें, हम तो मतलब अपना $20 यहाँ पे क्यों लें, हमें जब $100 मिल रहा है। अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन, बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप ये सब चीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे लेवरेज नहीं यूज़ कर सकते। आप यहाँ पे अपने नॉर्मल अकाउंट से जितना भी कैश है, $10,000 कैश है यूएसडीटी में पड़ा है, उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ बाई किया है और फेल हुए तो होल्ड करके बैठिए, और जब मान लीजिए स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा दीजिए अगर आपको यहाँ पे टीपी हिट हो गया है, क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड है, ये मतलब एक ऐसे मेथड नहीं है जो आपको श्योर शॉट पैसा दे। तो श्योर शॉट का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया। श्योर शॉट का तरीका यही है कि रिवर्सल ट्रेडिंग और राइट कैलकुलेशन। अब रिवर्सल ट्रेडिंग में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये जो कैंडल्स बनती हैं, जैसे एक रेंज बन गई है तो उसका हिसाब किताब अलग हो जाता है, अगर स्विंग है तो उसका हिसाब किताब अलग हो जाता है, अगर कासीमाडो बनना है तो उसका हिसाब किताब अलग हो जाता है, ठीक है। तो हर किसी प्राइस एक्शन पे डिपेंडिंग, जैसे हार्मोनिक्स में कई सारे पैटर्न्स होते हैं, वैसे एक यहाँ पे भी एक पैटर्न्स बनते हैं कैंडल्स के, जिसको हम प्राइस एक्शन से समझते हैं कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने इधर सपोर्ट कहाँ दिया है, क्योंकि प्राइस कभी भी बिना रीजन कहीं भी सपोर्ट नहीं लेता है। अगर हम कुछ इसको मीनिंग समझ जाते हैं, भाई प्राइस ने ये जो हमने इस इधर पे जितना कैलकुलेशन किया उस अकॉर्डिंग ये सपोर्ट पे आया, तो हमने वेरिफिकेशन नंबर 1 हो गया, फिर हमने देखा हमारा सेकेंड लेवल पे भी आया, ठीक है, ये वेरिफिकेशन नंबर 2 हो गया, तो आपका थर्ड जो है लेट्स से 1.618 ये है, 2.618 है, तो ये आपका 4.236 हो रहा है। इस तरीके से हम एक एनालिसिस करते हैं जो वेरीफाई करने के बाद ही हम एंट्री एग्जिट करते हैं। अब आती थी प्राइस एक्शन की, हम इधर कोई प्राइस एक्शन वेरीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मौका, जब तक हम अगर यहाँ पे पैटर्न बनने का वेट करेंगे तब तक तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, तो इधर कोई प्राइस एक्शन वेरीफाई नहीं होता। प्राइस एक्शन वेरीफाई होता है इस साइड में कि इसमें स्ट्रक्चर क्या बना है, और ये जो सपोर्ट हैं ये सब हम वेरीफाई करने के बाद हम अपना एंट्री एग्जिट करते हैं। तो अब ये जो दूसरा ट्रेड था यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, मैं दिखा देता हूँ ट्विटर पे, ये वाला, इसमें $9 $10 करीब बनाया था, ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या इसका लॉजिक है, ये कहाँ मैंने बाई किया था आप देख सकते हो, इसको अगर जूम करें हम, तो ये जो ट्रेड है ये मैं इधर बाई 57,955 पे बाई किया था, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि इधर पे क्या था, 57,955, और यहाँ पे स्कॉल्पिंग किस तरीके से काम किया था, ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए 57,953 यहीं पे, और मैंने अपना कैलकुलेशन सही किया था। लेकिन देखिए कभी कभार कैसे क्या होता है कि प्राइस स्ट्रक्चर कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये स्ट्रक्चर, इसको मैंने रीड किया यहाँ पे क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस इधर आया, फिर इधर आने के बाद इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, प्राइस ने इधर हायर हाई बना दिया। इसका क्या मतलब हो गया, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यार प्राइस पहले ही चला गया। नहीं, प्राइस कुछ भी बनाए यहाँ पे, कुछ भी बनाए, इसके हाई के, ये जो हाई है इसके पास भी चला जाए तो भी ये लेवल जो होता है वैलिड होता है कुछ के, लेकिन अगर इसका हाई तोड़ देता है तो ऑफ कोर्स ये फेल हो जाएगा, लेकिन जब तक हाई नहीं तोड़ता है तब तक ये कुछ भी कर सकता है। तो दिक्कत ये आती है कि अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग कर रहे हो और लेवरेज से कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके अटेम्प्ट्स जो होंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस करते करते बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कितना मैनेज करोगे, क्योंकि प्राइस इधर भी जाता है हाई पे, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अभी तो आपको क्या दिख रहा है, अभी तो आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ आया, 50% गया इसका, आराम से स्मूथली डाउन हुआ है, बट इन रियलिटी व्हेन यू ट्रेड देन यू विल नो द रियल फेस ऑफ दिस मार्केट, प्राइस किस तरीके से एसएल हंटिंग करता है, इस तरीके से आता है फिर ऊपर जाएगा,
वो ये सर्वाइव ही नहीं करने देगा पुल बैक ट्रेडिंग में लेवरेज से। नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे तो बच जाओगे, लेकिन पुल बैक ट्रेडिंग जहाँ बहुत फास्ट काम होता है वो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग भी होता है। तो प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर भी बदल लिया था, लेकिन उसके बाद भी प्राइस इधर आया, आते ही जंप किया। जंप करने के बाद मेरा टीपी हिट हुआ यहाँ पे, टीपी हिट होने के बाद $10-12 बन के फिर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिजेक्ट हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो था, यहाँ पे ABCD ये कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद नया स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होगा, इधर से। अगर प्राइस डाउन जा रहा है या फिर इस सपोर्ट से जो भी नया स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से हम नया TP/SL एंट्री इस टाइप से निकालेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्यों मैं पुल बैक ट्रेडिंग लेवरेज से नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है भी, लेकिन वो लेवरेज से नहीं हम अटैम्प्ट कर सकते चाह कर भी, क्योंकि लिक्विडेट कर देगा हमें। या $100 का अकाउंट उसको $40 बनाने में उसको एक ही ट्रेड में समय लगेगा, और बनेगा भी तो वो बनेगा 50 का 100 भी आप कर सकते हो इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको 100% पता है कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, फुल मार्जिन से आप यहाँ पे ट्रेड लेके आप इधर के लिए अगर करो तो $50 का अकाउंट आपका $100 हो जाएगा। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं होता, एक्यूरेसी बहुत कम होता है 20%, और इसलिए इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं लेवरेज ट्रेडिंग से। नॉर्मल ट्रेडिंग से ज़रूर कर सकते हो, लेकिन लेवरेज से नहीं कर सकते। समय बहुत लेता है, क्योंकि ये जो चीज़ें मान लीजिए हमने सेल कर भी लिया तो जो ये समय लेगा ये बहुत ज़्यादा ले लेगा। पैनिक फुल भी हो सकता है कि इस तरीके से ऊपर नीचे जो स्ट्रक्चर बनाने लगता है प्राइस, तो आता है ज़रूर, लेकिन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है। सो दैट्स वाई आई डोंट प्रेफर दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। और स्कॉल्पिंग बहुत फास्ट होता है, जैसे 2 मिनट 3 मिनट में आपका यहाँ पे TP हिट हो जाता है। सो यही चीज़ है, और इसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जस्ट आपको स्ट्रक्चर रीड करने से काम हो जाएगा, नहीं। जो कुछ इंडिकेटर मैंने डेवलप कर रखे हैं वो भी मैं इस पे यूज़ करता हूँ, और जब वो सारी चीज़ें वो सिग्नल बता देता है कि ठीक है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, उसके बाद ही हम यहाँ अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि ये इतना रिस्की होता है कि अगर इधर आपने छोटी सी भी गलती करी तो आपका जो अकाउंट है वो आधा हो सकता है मोस्टली। तो हम ये अटेम्प्ट करते हैं कि कोई भी ट्रेड में हम गलत ना हो, हमारा यही होप रहता है। लेकिन अगर कभी गलत बाय चांस ह्यूमन एरर हो भी जाते हैं तो 2 ट्रेड्स जो होते हैं दिन के, जो कि ये जो 2 ट्रेड्स हैं ये आपको मिल जाएंगे 5 घंटे में मिल ही जाएंगे। 5 आवर्स अगर आप वेट करोगे तो मिल जाएंगे। तो वो जो 5 घंटे का समय होता है ना वो बर्बाद हो जाता है रिकवरी करने में, जो हमने घाटा खाया है वो चीज़ रिकवर। बट ये जो चीज़ होती है, मान लीजिए जो SL हिट होते हैं वो क्यों होते हैं, ह्यूमन एरर की वजह से, या फिर आपकी मतलब कुछ ऐसा ह्यूमन एरर की वजह से। दैट्स वाई एक्चुअली वी यूज़ सिस्टम, कि इस सिस्टम को यूज़ करके हम कम से कम ह्यूमन एरर अवॉइड करें। जैसे 95% हम नहीं करेंगे, लेकिन 5% जो है वो अवॉइडेबल मुश्किल होता है उसको कि हम उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो हो ही जाती है। तो इसलिए हम बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं लेते हैं, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट। सो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिलेगी कि मैं किस तरीके से अपना सिस्टम ट्रेड करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।